अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। एक खबर के मुताबिक जाली अद्वियात, खाद और बीजों की वजह से काश्तकार शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। आपको लिए चलते हैं आज एक ऐसी पंचायत में जहाँ इसी तरह का मामला ज़ेर बहस है। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए, क्या मामला चल रहा है आपके दरमियान? मामला क्या होना है हजूर, एक हबस दे मौसम रोलिया सी, ओदे नाल शरीक भी मार गए। कोई सड़ जाते, कोई मर जाते, कोई मुक जाते नाल तानियां दे। पुत्र ना रब दा ना या सड़ जाते मर जाते वाली ना कभी भी लैन बोली है। मेरे दिल नूं हथ पैंदा ही पुत्र ना, अल्लाह तुझे जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, मरन तेरे दुश्मन पुत्र जेदी वजह तो पूरा पिंड मरन डे है, ओदी खैर मंगन डे। और शहजादू ये पंचायत च बैठा, पहले अपने ताए दी गल हो लेंदे। बात ये है हजूर, आपको पता है अब माशाल्लाह पिंड हमारे में भी कपास बड़ी धड़ाधड़ लोगों ने लगाई है। शुक्र। कपास जब इतनी देर बाद इतनी माशाल्लाह बीजी गई तो राणा साहब कहने लगे कि डैडी बात ये है, मैं चुके एक हाल के डैडी है ते मुंह डैडी। मैं डैडी जान भी किया जी, फिर क्या कर लो करना है। हुण सुना डैडी जान हुण चंगा रही है, कही जाओ अल्लाह तो वेख रहा ना। अल्लाह ने ते मेहरबानियां कीतियां ने ते उन्हां दे ज़हनां च इन्नियां अकलां दित्तियां रब ने राणा साहब ने। हुआ क्या आखिर? कहने मामला लगे क्या कि है? डैडी जान बात ये है कि हमारे गांव में इस दफा माशाल्लाह जितनी कपाह लगी है, मैं चूंकि पिंड का खैर खा हूं, मैं चाहता हूं कि इस फसल को बचाने के लिए वो जो हमारी मेडिसिन की ज़रूरी मेडिसिन की जो दुकान बंद हो गई थी, मैं दोबारा शुरू कर लूं। पहले भी एक दफा ज़रूरी अद्वियात की दुकान खोली और इन जालमों ने रटा डाल के वो बंद करवाई, पैसे मार गए, राणा साहब के आधार दवाइयां ले गए। गवर्नमेंट सील करके गई थी ताया जी। वो गवर्नमेंट बहुती बक ना कर, गवर्नमेंट की जरूरत है कि राणा साहब की हट्टी वाल को आवे। अफसर सारे रब की रहमत नाल सलाम करके जाते ने राणा साहब। करन क्यों ना, राणा साहब उन्हां दे घरां दे काम करदे आ। काम केड़े बाबू जी, वो अफसर लोग उन्होंने फ्रूट नहीं कितों लगता, मैं उन्होंने चंगा फ्रूट लभ के लिया के देना, ये कोई काम है या कोई ये मेहना है? ये खिदमत है पुत्र, खिदमत है। गिरते हैं मैदान जग में शाह सवारी। उसने कहा कि गिरना जो घुटनों के पर चले। बेटा जी यहाँ पे ये शेर नहीं बनता। मैनू आंदा ही यही चाचा। चलो फिर जो है अल्लाह वारिस है। राणा साहब ने बिस्मिल्लाह करके तो पिंड के अंदर दवाइयों की दुकान खोली, ज़रूरी अद्वियात की। अच्छा काम अब किया। इन लोगों को मशकूर होना चाहिए कि राणा साहब की वजह से इन लोगों को खज्जल खराबी से बचत हो गई है, शहर नहीं जाना पड़ेगा। राणा साहब अल्लाह के फजल से खुद खज्जल हुए हैं, 24 किलोमीटर साइकिल चला के शहर से अद्वियात लेके आते हैं। ओहो, फरीद साहब उस दवाइयों से कीड़ा मरा नहीं है, उनकी अफजाइश नस्ल ज्यादा हो गई है। गल ये है, देखे राणा साहब की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर एक आदमी गांव का वेल विशर है तो उसको क्या जरूरत है जाली अद्वियात लाने की? वो जालमों ने जिनसे ये अद्वियात लेके आए हैं, उन्होंने बात ये है फरीद साहब के कुछ अद्वियात उसमें उन्होंने ऐसी रख दी जिनकी एक्सपायर डेट पास आने वाली थी। अब राणा साहब ने डेट नहीं पढ़ी। ये जरा थोड़ी इनकी लापरवाही हो गई इसके अंदर। नहीं मेरे को पढ़ी नहीं गई, असल च मेरा कसूर कोई नहीं। नहीं, तेरा मीटर भी इसे वजह तो कटिया गया, तेनू बिल दी डेट नहीं पढ़नी आई। चौधरी साहब गल ये वे कि राणा साहब जिथों दवाई लैके आए ने, बड़ी तगड़ी दुकान सी जी। अब जो जुल्म किया है उन दुकानदारों ने, उनके पीछे गवर्नमेंट को पड़ना चाहिए ना। वो राणा साहब तो ले आए हैं, इन्हां नाम मुरादा नूं किधरे दुकान च आके बह जाते ने। राणा साहब ने कहा कि चलो मेरे चाचे सौरे का बेटा है, कोई बात नहीं। बल्कि राणा साहब कहते हैं मैंने इनको सत्तू का गिलास भी सामने रेड़ी से मंगा के पियाया। शिकर दोपहरे मैं दवाइयां नहीं लिया भी कोई खराबी ना पै जे, मैं लोडे ने लिया ते फिर मैं आप दवाइयां तक मैं जरा स्टोर पाया, पहलों मैं रंग किया उन्होंने सारे स्टोर नूं। अच्छा। आप मैं किता कच्चा पा के रंग किया सारा। देखो ना जरा, इतनी मेहनत करके तो स्टोर खोला है,
और फिर इस बंदे ने वहां बैठ के सत्तू पीते हुए कहीं 2-3 दवाइयों कोई डब्बी उठा के उस पर डेट पढ़ ली है। इसको पता चल गया कि बीच में एक्सपायरी डेट की दवाइयां हैं। इस जालिम ने बजाय इसके कि इसका ये बेनोई लगता है, इसकी ताए की बेटी का हस्बैंड है, ਲੋਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। इसने जाके गवर्नमेंट को शिकायत कर दी जी कि ये राणा साहब जो हैं ये जाली अद्वियात बेच रहे हैं। फरीद साहब पूरे गांव का नुकसान किया है। इसकी जो हट्टी पे दवाइयां है ना, ਉਹ ਹੱਟੀ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਸੁਪਰ नहीं, ਸਟੋਰ। चलो सुपर स्टोर चलो 6x6 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ मगर स्टोर तो कहो ना, हटी क्या हुई, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਫਿਰ। स्टोर कहना चाहिए। ਨਹੀਂ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬੁਲਾਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਿਆਮਤੁੱਲਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁਗਤਾ ਹੁਜਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜੁਗਤਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾर्टी ਨੂੰ करना है जलील। भैया आप लोगों की सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन अगर राणा साहब ने ये स्टोर डालना ही था अद्वियात का, उनको मालूम होना चाहिए कि आजकल जाली अद्वियात की भरमार है और ऊपर से हुकूमत ने इसके खिलाफ क्रैकडाउन किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान दे रही हैं। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ शुरू ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। पहली दफा इन्होंने पहले आपको बताया 3 महीने बाद इन्होंने बंद करवा दिया था स्टोर। अब शुरू किया काम आहिस्ता आहिस्ता, इनको पता चल ही जाना था कि डेट शेट देख के तो दवाइयां लानी चाहिए गांव में। तो वो छापा मारा है पेस्ट इंस्पेक्टर ने, उसने समझ जानी थी बात राणा साहब की। असल में राणा साहब ने एवं ही शुगल के तौर पे मखौल कर दिया उसको आते ही। ਬਾਪਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਵਹੀ ਦੇ ਰਾਣੇ ਆ, ਬਾ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਾਉ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ। ਅਸਲ ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। इस पे उसका गुस्सा चढ़ गया। ਨਿਕਲਾਈ ਹੀ ਚਾਚਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। गुस्सा तो चढ़ना ही था पेस्ट इंस्पेक्टर को इस बात के ऊपर। और नहीं जी, ये बात ये है कि अगले आदमी की सच्चाई को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। इन्होंने जो महसूस किया इन्होंने कह दिया। उस भाई ने जनाब सीधा केस बना के तो उधर भेज दिया। ये चौधरी साहब की मेहरबानी है, उन्होंने गिरफ्तार नहीं होने दिया। या फिर शायद उसने खुद अकलबंदी की है कि इन्हू रखांगे किथे लै गए। इन्होंने कहा कि राणा साहब ने चलो जान दो, तुम केस कर लवो, ये दफ्तर खुद पेश हो गए तो आपको क्लियर करेंगे। ਉਹ ਤਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਨ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਚਾਚਾ? ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਸੋਖਿਆ ਆਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਏ। ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਟੀਂਡੇ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮਰਾਦ ਨੇ ਕੱਚੇ ਟੀਂਡੇ ਦੇ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਟਿੰਡੇ ਲਾਏ ਸੀ ਭਾਈਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਮਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਬਚਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਲੀ ਰਾਣੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਾਲੀ ਰਾਣਾ ਨਾ ਕਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਲੀ ਰਾਣਾ ਜਾਲੀ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਅਸਲੀ ਆਇਆ ਚਾਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਊ ਜੀ ਏਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਣੀਆਂ ਕਿ ਜਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲੋ ਤੇ ਢੱਕਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ। ਹਾਲਾਂ ਥੋੜੀ ਪੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। मेरा मतलब है कि जब उन्होंने खुद जाली दे दी है तो राणा साहब मासूम आदमी, इन्होंने कोई लेबॉर्टरी तो नहीं ना दुकान के साथ खोली हुई जहाँ चेक करके तो फिर दवाइयाँ ली जाएं। लेकिन ये मासूमियत की बात नहीं है। अगर राणा साहब को इस काम का नहीं पता तो उन्हें ये काम शुरू नहीं करना चाहिए था। और आपको मालूम होना चाहिए जाली ज़रिए अद्वियात की फरोख्त के हवाले से वजीर आजम साहब ने
इसमें आर्मी एक्ट लागू करने की तजवीज दी है तो राणा साहब तो फंस जाएंगे पूरी तरीके अल्लाह से। को खैर मंगो केड़ा आर्मी एक्ट लवान डे ओदे बाद ते फिर उस केस च फड़े गए ते फिर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस नाल भी नहीं जान छुटनी राणा साहब दी। ਉਹ ਫਰੀਦ ਬੱਚਿਆ ਫੜਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਤੇ ਐਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਅੱਗੇ ਸਮੋਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲੀ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਦੂ ਫਿਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਏ। देखो बात ये है अल्लाह के फजल से राणा साहब ने हमेशा मेहनत करके खाई है। रब जानदा जी, मैं तो राणा साहब का इसलिए बड़ा ताबेदार हूं कि खुद गर्ज बंदा नहीं है राणा। अच्छा, हमेशा सारे पिंड दी सोची जी। अब पिछे जे बारिशां पईयां अपना फरीद साहब जी। रब जानदा जे एडा हमदर्द आदमी पहली कणी पैंदी है ते फौरन निकर पा के ते बाहर गलियां च दौड़ ਜਾਂਦਾ जी। क्यों? हर एक दा बूहा खड़का के पुछदा जी ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਠਾ ਚੋਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੀਂਹ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਧੂਆਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। बहुत सख्त कानून है रहमतुल्लाह साहब। जाली जरिए अद्वियात बेचने वालों को 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा हो सकती है। ओ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਮਾ ਕਰ ਲੈਣ। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। राजा साहब आपकी पहचान हमें है, आप हमारे फैसलाबाद का फखर हैं। मगर आप हमारे फैसलाबाद का अफसोस हैं। बात IMF की हो रही है, बीच में फैसलाबाद डाल दिया। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज शो में हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया है। कैसे हैं आप? जी मेहरबानी। मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की वसातत से IMF वालों से गिला करना चाहता हूँ। क्यों? उनकी टीम इधर आई है, इधर आके वो हारे गहरे नथू खैरे से मिलकर चले गए हैं। हाँ। उनको अपोजिशन लीडर याद ही नहीं रहा। तो जिनसे उन्होंने मुलाकात कर ली थी वो तो कर ली। नहीं तो ये गलत बात है ना, उनको उसी वक्त एहसास हो जाना चाहिए था जब कायम मुकाम हाई कमिश्नर जेबरान मुझे मिले हैं। खातून है राजा साहब, जुबैर साहिबा। वही जब उन्होंने मेरे साथ 1 to 1 मुलाकात की है तो इनको भी चाहिए था ये चलो आके 1 to 1 मुलाकात ना करते, 1-1-2-2 कर लेते। तो आपको ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई थी राजा साहब? फरीद साहब, मुझे तो कोई इमरजेंसी नहीं थी, मगर वो तो इमरजेंसी में मिल रहे थे ना। अच्छा। क्योंकि IMF वालों ने कर्जा देना था तो वो इधर आके सारे मुदब्बर लोगों को मिल के तो फिर कर्जा देना चाहते थे। तो मेरे साथ उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। मेरे साथ तो अल्लाह के फजल से मोहल्ले में कमेटी पड़े तो पहले मुलाकात करते हैं। राजा साहब, आपके मिलने या मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके मिले बगैर भी पाकिस्तान को कर्जा मिल गया। तो ठीक है, फिर अब पाकिस्तान लेट सवेर करेगा वापसी में तो फिर मुझे ना कहना। मुझसे भी अगर मिल लेते तो 1500 ज्यादा ही मिल जाना था ना। बहुत अच्छे। उनको मेरा ख्याल है लीडरों की पहचान ही नहीं है। देखें फरीद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, देसी घी और राजे रियाज की पहचान किसी किसी को ही है। राजा साहब आपकी पहचान हमें है, आप हमारे फैसलाबाद का फखर हैं। मगर आप हमारे फैसलाबाद का अफसोस हैं। बात IMF की हो रही है, बीच में फैसलाबाद डाल दिया।
ये फरीद साहब गवर्नमेंट वालों को भी चाहिए था ना कि IMF वालों को बताते कि अपोजिशन लीडर को तो मिल के जाए। मैं कौन सा तकाफ बैठा हुआ था। आपको तो ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। ये मिसाल बदलने आपकी मेहरबानी है। आप छप्पड़ में से भैंस कह लें, चलो वो सूट करती है। राजा साहब छोड़ें इन बातों को, ये बताएं कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर से जो आपकी मुलाकात हुई, बातें क्या हुई? बातें क्या होनी है, वो अपनी अंग्रेजी बोलते रहे हैं, मैं अपनी अंग्रेजी बोलता रहा हूं। फर्क होता है ना हर इलाके का, जैसे मुल्तान की पंजाबी और है, पिंडी की पंजाबी और है, इसी तरह अंग्रेजी भी अपने अपने इलाके की होती है। तो वो अपने इलाके की अंग्रेजी बोलते रहे हैं, मैं पाकिस्तानी अंग्रेजी बोलता रहा हूं। वैसे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उनको मेरी अंग्रेजी की समझ आ रही है, और मैंने उनकी अंग्रेजी की समझने की खुद कोशिश नहीं की। मैं यस यस ही कहता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, अंग्रेज के आगे यस यस ही कहना है। एक जगह पे मैंने वैरायटी के लिए नो कहा है तो वो आगे से हंसना शुरू हो गई। वो बाद में मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि वो कह रही थी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। गलत जगह पे नो कह दिया आपने राजा वो साहब। मुझे समझ नहीं आई ना, मुझे ऐसे लगा कि वो पूछ रही हैं आपके लिए चाय मंगवाऊं। राजा साहब वो आपके पास आई थी मुलाकात के लिए, उन्होंने क्यों चाय मंगवानी थी? इसलिए तो मैंने नो कहा था। मैं उधर गया होता तो मैंने क्यों नो कहना था। अच्छा राजा साहब, आजकल आपका एक और बयान बड़ा गर्दिश कर रहा है मीडिया के ऊपर। आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी छोड़ना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फरीद साहब इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पीपल पार्टी मेरी पहली मोहब्बत है, और ये मोहब्बत पीपल के नीचे बैठ के शुरू होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पीपल के नीचे पीपल पार्टी ज्वाइन की थी मैंने, तो वो तो मुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। मुझे तो जब भी भुट्टो साहब याद आते हैं तो दिल भर जाता है। वैसे भी अपने भांजे के साथ गले मिले हुए बड़ा अरसा हो गया, बड़ा दिल करता है कि भांजा हमारा हमारे गले लगे। भांजा कौन राजा साहब? बिलावल भुट्टो जरदारी। वो जाहिर है भांजे हैं हमारे, और हमें तो बड़े प्यारे लगते हैं। बल्कि जब भी मैं दुनिया टीवी लगा के देख रहा होता हूँ, बिलावल भुट्टो टीवी पे आए तो मैं उठ के टीवी चूम लेता हूँ। दोस्त मुझसे पूछते हैं तो मैं कह देता हूँ मुझे दुनिया टीवी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हस्बे हाल आता है। मगर असल बात यही है कि मुझे अपने भांजे पे बड़ा प्यार आया होता है। जिए भुट्टो। ये जब वो टिकट दे देंगे फिर लगाना नारा। राजा साहब आपकी इन बातों से ऐसा लग रहा है कि वापस पीपल्स पार्टी में जाने के लिए आप पर तोल रहे हैं। ने पार तो इस वक्त गिले हुए हैं, तोले ही नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे पास अपोजिशन लीडर का ओहदा है। तो मैं इस वक्त अगर पार्टी चेंज करूंगा तो फिर मुझे ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि ओहदे नसीबा नाल मिलदे ने, हले दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। यानी 14 अगस्त को असेंबलियां तहलील होने का आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ, आप कह सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी पार्टी ज्वाइन करनी होगी दोस्तों के मशवरे से ही ज्वाइन करेंगे, और सारे इकट्ठे इंशाल्लाह जाएंगे। मेरे पास वीक ही हैं वोट। अच्छा। अब दोस्त सारे जहां भी जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे। अच्छा। मैं तो दोस्तों को यही मशवरा देता हूं कि इत्तेफाक में बरकत है, इसलिए मैं रोजाना आजकल सवेरे सवेरे सारे दोस्तों को इत्तेफाक में बरकत है स्टोरी भी सेंड करता हूं। एक दिन मैंने इत्तेफाक फाउंड्री की स्टोरी सेंड कर दी, वो समझे शायद नून लीग में जाना चाहता है मैंने फिर उनको कहा कि देखते हैं, अभी ये ना कहें, अभी तो इत्तेफाक में बरकत है ज़हन में रखें। नहीं, फायदा तो आपका वाकई इसी में है कि इत्तेफाक से रहें।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फरीद साहब। चलो हमारा तो फायदा है ही इत्तेफाक से रहने में। मैं समझता हूँ जिस पार्टी में जाएंगे उनका भी बड़ा फायदा होगा। एक तो उनको इकट्ठे इतने सारे वोट मिल जाएंगे, दूसरा उनको राजा रियाज की शक्ल में एक बड़ा लीडर मिल जाएगा। जी जी, देखें अगर खुदा ना खास्ता इलेक्शन हार गए तो उनको अपोजिशन लीडर मिल जाएगा, और अगर इलेक्शन जीत गए तो वजीर आला पंजाब ढूंढना नहीं पड़ेगा। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुखबरी सुनाने लगाऊं, आपके रंग लाल हो जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे सिवाय गोगे के। क्योंकि विग के बाल नहीं खड़े होते। अच्छा यार, ये जो आजकल हमें IMF का कर्जा मिला है, उसपे हुकूमती हलकों और ऐवानों में बड़े खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। ठीक है सर, हम लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी तो देखें ना कि बोझ बढ़ता जा रहा है, अवाम पर भी, हुकूमती खजानों पर भी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बोझ तो हम पे बढ़ रहा है। जितना कर्जा लेंगे उसके बाद बोझ मजीद बढ़ता चला जाएगा। सर जी, मैंने तो बड़े भंगड़े डाले जब कर्जा मिला था। फरीद साहब ये झूठ बोल रहा है, भंगड़े डाले। ये सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए कह रहा है, इससे तो नाली नहीं टपी जाती। अब भाई आके देखते, मेरी गली में इतने लोग इकट्ठे हुए थे ये देखने के लिए कि कब गिरेगा ये मकान। यार वैसे एक बात तो जरूर है ये कि एक कर्ज लिया जाता है, एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लिया जाता है, लेकिन सबसे अहम मसला ये है हमारे मुल्क का कि जो माशी चैलेंजेस हैं उसमें उसका जो सही इस्तेमाल है वो होना भी जरूरी है। हम IMF की इतनी मिन्नत समाजत करते हैं, अपने अरब दोस्त जो ममालिक हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि यार कुछ पैसे दे दो, कर्ज दे दो, उधार दे दो। अब इतनी मेहनत के बाद, इतनी मिन्नत समाजत के बाद अगर हमें कर्ज मिल जाता है तो उसका दुरुस्त इस्तेमाल भी होना चाहिए। 16 ने बात ठीक की है बेटे आपने। आप जो बात कर रहे हो ना जी चाचा, पाकिस्तान की असल बीमारी ये है। देखें, कर्जा तो हर हुकूमत ले ही लेती है, बिल्कुल, मगर उसका इस्तेमाल ठीक हो जाए और जहां जहां लीकेज है उसे बंद किया जाए। ये आपने बात बड़ी बेहतरीन की है। आपको इस हवाले से एक मुखबरी सुनाने लगाऊं, आपके रंग लाल हो जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे सिवाय गोगे के। क्योंकि विग के बाल नहीं खड़े होते। ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि बहुत से लोग हज करने के लिए गए हैं, चैनलों पे खबर चल रही है हुकूमती खर्चे पे। जी जी। अब आपको ये बताता हूं कि गए कौन कौन है हुकूमती खर्चे पे, यानी मुफ्त हज करने। जी, मुफ्त हज? जी, मुखबर बताता है कि पार्लियामेंटेरियन तो गए ही हैं। अच्छा, जो मजहबी पार्टी इस डिपार्टमेंट में लगी हुई है, जी जी, यानी वजारत जिनके पास है, उनके भी काफी लीडरान गए हैं। अच्छा। और साथ साथ कहते हैं मुखबर साहब के सहाफी बेशुमार गए हैं। और मुखबर की असल दुखी बात यह है कि वो सहाफी भी गए हैं जो चैनलों के ऊपर बैठ के हुकूमती अखराजात और लूट मार के बड़े वाज करते हैं और उसके खिलाफ बहुत बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों किया गया है और हुकूमती खर्चों के ऊपर ये कौन करने वाला है और क्यों करने वाला है। वो भी उस लिस्ट में शामिल हैं, यानी 40 के करीब सहाफी भी गए हैं हज के लिए। बहती गंगा में यानी सभी हाथ धो रहे हैं। बहती गंगा के कंढे पे तो इतने लोग हाथ धोने के लिए बैठे हुए हैं कि नवा बंदा आए तो उसे गंगा के किनारे था ही नहीं मिलती। अब आपको पता चला है कि जो हम लोन लेते हैं वो जाता किधर है। अब एक और मुखबरी आप लोगों को सुनाने लगा हूं, आप हैरान हो जाएंगे बल्कि हल्का हल्का हंसेंगे भी। पिछली हुकूमती पार्टी के 2 बड़े अहम लीडर जो हैं, जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, जी जी, अच्छा, उन्होंने मुखबर के सामने जो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई है कि किस वजह से हमें पार्टी से निकलना पड़ा, वो जरा सुन लीजिए। बताइए। मुबैना तौर पर हुआ कुछ यूं कि पार्टी चेयरमैन
शादी के सिलसिले में एक जगह पे राब्ता कर रहे थे। उनकी पार्टी के एक और लीडर जो उनके बड़े करीब थे और उनके हमदर्द भी थे, उनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने दोस्त यानी लीडर को समझाने के चक्कर में कुछ बातें कही। उसमें एक फिक्रा उन्होंने ऐसा कहा जो उनको भी याद था और भाई साहब को भी याद हो गया। शादी से तो वो हटे नहीं, उन्होंने कर ली। अच्छी बात है, कर लेनी चाहिए। ठीक है। लो जी, शादी के बाद वो बताते हैं कि जब पहली दफा हम लोग बैठे हुए थे जी, तो लीडर साहब ने जब बेगम साहिबा को हमसे मिलवाया तो बाकी सब से तो वो सिर्फ सलाम का जवाब देते हुए चली आ रही थी। जी मेरे पास जब वो आई हैं तो उन्होंने वही मखसूस फिक्रा बोला है जो मैंने अपने लीडर को समझाते हुए कहा था। कहती है जब उन्होंने ये फिक्रा बोला है तो मैं आगे से चुप, हक्का बक्का, खामोश। मगर बाहर निकल के मैंने आके अपने दोस्तों से कह दिया कि अब मैं इस पार्टी से निकाल दिया जाऊंगा। और वो फिर निकल भी गए। चाचा सीआईडी, ये वही हैं जो लीडर के नजदीक तरीन थे? यार ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। आई एम गोइंग। हेलो चाचा जी, यार मैंने इससे कहा हुआ है कि इस तरह का कोई इशारा नहीं करते जिससे मुखबरी का सारा गलाफ ही उतर जाए। मैंने एक बात की है चाचा, नजदीक तरीन मैंने कहा है। ओ यार ठीक है, वो नजदीक तरीन ही थे, दल मुक गई। आप दरवाजा ऐसे बंद करते हैं जैसे फिल्मी टिकटें बंद हो गई। मेरी तरफ से टिकटें खत्म होती हैं, बात समझ रहे हो मेरी? आज आपने पीछे नहीं देखा, कोई सुन तो नहीं रहा बातें? यार ये बंदा है मेरा हमदर्द। यार चाचा नाराज ना हुआ करे, इतनी अच्छी मुखबरी देते हैं और नाराज हो जाते हैं। तो फिर आराम से सुना करो मुखबरी। मुखबर कहता है कि उस लीडर और पार्टी लीडर के दरमियान ना ही तो कोई नजरियाती इख्तलाफ था, ना ही कोई करप्शन के हवाले से लड़ाई थी। असल में सिर्फ वेडिंग डिफरेंस था। वेडिंग डिफरेंस। एक और सुनो मुखबरी। सुनाए सुनाए। एक और नौजवान जो इस पकड़ दकड़ और नासपज से पहले ही पार्टी से निकाल दिए गए थे, अच्छा, वो भी कहते हैं कि मेरा भी कोई जाती इख्तलाफ नहीं था और ना ही कोई ऐसा नजरियाती इख्तलाफ था। तो फिर वो कहते हैं भाई जी कि मैं असल में दूल्हे का वकील था। और मैं दूल्हे के वकील के तौर पे जब दुल्हन से दस्तखत करवाने के लिए पहुंचा हूं, अच्छा, तो उस तरफ से जो हक मेहर में लिखवाने की कोशिश की गई, मैंने उसमें इख्तलाफ किया। अच्छा, उन्होंने गुस्सा किया। मैंने आके बताया, इधर से हाँ हो गई। मैंने जाके फिर रटा रुटा डाला, खैर निकाह हो गया। जो भी भज नस करके बचा सकते थे बचाने के बाद हक मेहर लिखवा दिया गया। वो हक मेहर शादी के बाद मुझे ले दे गया है। ओ, यानी जो पार्टी में शादी से पहले ऑन थे वो शादी के बाद ऑफ हो गए। आई एम सॉरी, यू आर वेरी कनिंग मैन। चाचा जी, चाचा नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अक्सर हमारी ये खवातीन में आदत पाई जाती है कि जब मिलती है ना एक दूसरे को, जी जी, तो बातें करते करते ये जरूर बताती हैं कि इस दफा मेरे हस्बैंड ने मेरी बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट दिया था। अच्छा जी, फरीद सियाना साहब, चंद बद तहजीबियों का आज जिक्र करना चाहते हैं। हमारा जो सेगमेंट है बद तहजीबियों का, जी, उसमें बद इखलाकी कह लें, बद तहजीबी कह लें, बल्कि कुछ दफ़ा तो हम ऐसे भी बात करते हैं जो गुनाह भी होती है। हाँ जी, उसी हवाले से एक बात मेरे सामने आई है अच्छा, कि अक्सर हमारी ये खवातीन में आदत पाई जाती है कि जब मिलती है ना एक दूसरे को,
जी जी। तो बातें करते करते ये जरूर बताती हैं कि इस दफा मेरे हस्बैंड ने मेरी बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट दिया था। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। या ये जरूर बताती हैं कि मुझे वैलेंटाइन डे पे तुम्हारे भाईजान ने फूल और साथ रिंग दी थी, वो भी डायमंड। वो भी डायमंड की। इसमें थोड़ा सा सद एहतराम अपनी बहनों माओ बेटियों से मैं ये कहूँगा कि ये रवाज नहीं होना चाहिए। वाह रे वाह। शायद जिसे आप कह रहे हैं उसका हस्बैंड जो है वो बेचारा इतने जोगा नहीं है, अफोर्ड नहीं करता। हाँ जी। या उसकी ये तबीयत नहीं है हाँ। कि वैलेंटाइन डे मनाए। हाँ जी। कोई भी वजह हो सकती है, मगर जिस आप अपनी फ्रेंड के साथ या जिस अपनी कजन या बहन के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं, जी उसके दिल में ये आहिस्ता आहिस्ता ख्याल जन्म लेना शुरू हो जाता है कि शायद मेरा खामद मुझसे प्यार नहीं करता। वाह जीजी वाह। तो वो फिर बढ़ते 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 घर में झगड़े की सूरत बन जाती है। हाँ जी। आप अगर आपके घर में कुछ ऐसा अच्छा हुआ है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं तो उसे फैलाएं ना, हाँ बिल्कुल सही। उसे ना फैलाएं। अगर अजीजी अब तो शो ऑफ का ज़माना है, हर चीज़ को शो ऑफ किया जाता है। वही ना जी, अब तो सालन पका के पहले उसकी फोटो उतार के तो फेसबुक पे लगाते हैं, फिर उसे खाना शुरू करते हैं, इन्हें सालन ठंडा कर लेते हैं। तो किसी को गिफ्ट दिया हो तो चलो फिर तो बात है। हाँ खावन ने दिया है वो पहुंचोगे अन्ना मंडे श्रेणियां पहुंचोगे अपने में। हाँ, या तो आपके खामद ने गौरी को गिफ्ट दिया हो ना। नहीं, मैं तो जीजी वैसे बात की है आपकी बात यार है। क्यों ऐसी फजूल बात कर रहे हो? खामद ने बीवी को ही गिफ्ट देना है, बिस्मिल्लाह दे, हम नहीं ये कहते। मगर मसला ये है कि ये आप किसी दूसरी खातून से जब डिस्कस करते हैं तो दिल आजारी भी हो सकती है और वहां पे शर भी पैदा हो सकती है। उधर शौहर कह रहा होगा अपने दोस्तों को, यार मैंने तुम्हारी भाभी को ये गिफ्ट दिया सोने का। ये भी बड़ी बुरी बात है, खामद भी उतनी ही खतरनाक हरकत कर रहा है। अच्छा, एक और चीज जी वो भी हम अक्सर करते हैं, हम लायमन दूसरे के ऊपर अपनी मर्जी थोपते हैं। हम ये कहते हैं यार ये क्यों तुमने ले लिए, ये देखो ये मेरे वाला देखो कितना अच्छा है, ये फोन रखो तुम, यार ये कौन सा रंग पहन लिया, देखो मैंने कितना प्यारा रंग पहना हुआ। हाँ अजीजी मुफ्त के मशवरे देते हैं ना। हाँ, हम अपनी तबीयत या अपनी चॉइस, अपनी मर्जी दूसरे पे थोपते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल होती है। कईयों को आदत होती है, ये कलर कौन सा पहना, कल खुद भी वही पहना था। हाँ, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी बात है। ये आदत होती है ऐसे ही नुक्स निकालने की, दिल करे अगले ही दिन या अगले ही घंटे आप वो नुक्स पैदा किया हो। हाँ जी। ਗੋਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਫਿਆਨੇ ਕਲਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਵੇਖੋ ਡੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ। अब तुम्हें क्या पता कि ये क्या प्रिंट है? हाँ, तुमने डोली पे डाल दिया गुलाब। वैसे लग रहा है गोगे हल्का हल्का, या शायद तू डोली जिड्डे ते तां लग रहा है। अच्छा यार अजीजी, एक और बदतहजीब जिसका मैं भी जिक्र करना चाहूंगा। जी, हमें किसी और की कोई चीज अगर पसंद आ जाए, हम जबरदस्ती उसको ये कह देते हैं कि यार ये तो मेरी हो गई, तुम और ले लेना। यार तुम ना देना मुझे टाई, हमें क्यों फजूल दिल में ही बिठा ली है तुमने। इतना मैंने आके सिर्फ कहा कि वाह जी वाह सियाना साहब, आज तो बड़ी सियानी टाई लगाई हुई है, बड़े पप्पू लग रहे हैं आज तो। नहीं वाकई बड़ी प्यारी टाई लगाई है फरीद साहब ने। वैसे फरीद साहब कभी कभी ना किसी छोटे से मुल्क के अंग्रेज लगते हैं। और बात भी अंग्रेजों वाली कर दी है, देखो ना सीधा मुंह तो ही कहता है, तो पसंद आ जाए तो क्यों कह देते हैं भाई मैनू दे दियो। वैसे यू आर राइट, ये बड़ी अहम बात है। जी बिल्कुल। यार टाई लेनी है अजीजी तो ले लो यार। नहीं नहीं यार, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये वाकई बड़ी अहम बात है कि किसी की कोई चीज पसंद आ जाए हाँ जी। तो हम लाजमन खिंचतरू में शुरू हो जाते हैं। सारे नहीं, हाँ जी हाँ जी। किसी किसी की आदत होती है। हालांकि अगर आपको पसंद आई है चीज तो तारीफ करके तो दिल में ये कहें कि अल्लाह पाक नसीब करे। ये अच्छी बात। तो मेरी तरफ से अल्लाह पाक आपको ये टाई नसीब करे। वैसे वाकई फरीद साहब बड़े मीठे मीठे कलरों वाली टाई लगाई हुई है। अल्लाह के जेब च पा लो, खा जाएगा जे। देखो ना जरा, कपड़े की तारीफ भी खुराक के हवाले से कर रहा है। मीठी मीठी। मीठे कलर कौन से होते हैं यार? लाइट कलर
डार्क कलर डार्क कलर, ये तो सुने थे मीठे मीठे कलर। जो मतंजन में कलर बनते हैं। क्यों जी? ये टाइम ईमान से वो खुराक से निकल ही नहीं सकता। ये तो माशाल्लाह तारीफ भी ऐसे ही करता है कि यार माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, शामी कबाब जैसा मुंह है इसका। अगले अपना बच्चा चुक ले जाओ किधरे बच्चे ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕੈਚ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। जी जी एक बार गोगा अपने बच्चे ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਐ ਬੜਾ ਕੇਕ ਰਸ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ। हाँ जी, तो बच्चा अंदर दौड़ गया किधरे अब्बा जी लत्ता तो फड़ के ते चाह दे कोप च ना डोब दे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त किया जाए। बहुत अच्छी। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।